तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, नेमेटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट देख रहे हैं। ये भी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर है। देखो ये है टोबैको, तंबाकू का प्लांट। ये किसका प्लांट है, तंबाकू का। ये तंबाकू का प्लांट है, टोबैको का प्लांट है। ये किसका प्लांट है, ये टोबैको का प्लांट है। इसकी रूट में देखो, रूट खराब हो चुकी है। रूट क्या हो चुकी है, सड़ गई है, इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके अंदर वॉर्म घुस गई है। कौन घुस गई है, उस वॉर्म का नाम क्या है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। क्या नाम है, मिलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। कौन कौन सा मोड है ये, इनकॉग्निशिया। ये इनकॉग्निटो मोड नहीं है ये। इधर देखो भाई, इसका नाम क्या है, इनकॉग्निशिया। इधर देखो, तो अब इनफैक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट कॉजिंग रिडक्शन इन यील्ड। इससे ये क्या करता है, ये जो वॉर्म है, ये देखो कैसे घुस गया है। कहाँ घुस गया है ये, टोबैको प्लांट की रूट में। टोबैको प्लांट की रूट में। अब यहाँ पर जो है एक वॉर्म जो है कैसे रूट में घुस गई है इस तरीके से, और रूट को खराब कर देती है, और तंबाकू की खपत कम हो जाती है, राशि का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इधर देखो, तो अब जरा समझते जाना जरा। यहाँ पर जो है, तो हमने एक तरीका अपनाया जो कि बहुत नोबल है। क्या है, बहुत, हम जो है बताओ कैसे करेंगे। बताओ तुम्हें इस वॉर्म को मारना है, तो तुमने देखो, तुमने इस वॉर्म को मारना है, तुमने क्या किया, उखाड़ दिया। तुमने क्या किया, पेड़ उखाड़ दिया, और जड़ मारने ना, रूट में से क्या निकाल दी, वॉर्म निकाल दी, मार डाली, छिड़क दी हेट स्प्रे। तो इसमें बताओ नुकसान किसका हुआ, पेड़ भी तो चला गया। तो इसको मारने के चक्कर में तुमने पेड़ का भी नुकसान कर दिया। अब क्या करें कि पेड़ ना जो है, समझ गए हम। अब हमें क्या करना है कि सांप भी मर जाए, मतलब, और लाठी भी ना टूटे, मतलब हमें जो है ये वॉर्म भी मर जाए, नाम क्या है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, और रूट भी ना खराब हो, पेड़ भी खराब ना हो, पेड़ भी ना टूटे, ये काम करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने एक वायरस को बुलाया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। किसको बुलाया, वायरस को। तो यहाँ पर जो है आरएनए इंटरफेरेंस हम तकनीक उतारे हैं। कौन सी टेक्निक है, आरएनए इंटरफेरेंस की हम स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। कौन सी है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो बहुत कठिन जो है ये स्ट्रेटजी है, जरा सुनना, जरा इधर देखते जाओ, सुनो, सबको सुनना जरूरी है। इधर देखो, आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते जाओ क्या हो रहा है। इसमें होता क्या है, यहाँ पर एक वॉर्म है, ये वॉर्म दिख रही है, वॉर्म की जीन है। क्या है ये, वॉर्म की जीन है। ये जीन जो है, जीएनए से आरएनए बनता है, जीन से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, अब ये वॉर्म है, वॉर्म के अंदर जीन डली हुई है, इस जीन से क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ना, बहुत जरूरी है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ नेमेटोड। ये जिंदा रहने के लिए ये प्रोटीन बहुत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोटीन नहीं बना इस वॉर्म के अंदर तो ये वॉर्म मर जाएगी। इस वॉर्म के अंदर अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो क्या होगा, वॉर्म। हमें क्या करना है, कैसे भी करके इसके एमआरएनए को रोकना है। किसको रोकना है, अगर एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमें एमआरएनए को अगर रोक देंगे, इस एमआरएनए को क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो बस फिर क्या है, प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये वॉर्म अपने आप मर जाएगी, तो ये वॉर्म अपने आप ही मर जाएगी। अब इस एमआरएनए को कैसे रोकोगे, इस एमआरएनए के ऊपर आ जाएंगे टुकड़े। क्या आ जाएंगे, इस एमआरएनए पर टुकड़े चिपक जाएंगे। किसके ये टुकड़े दिख रहे हैं, कितने लोगों को ये टुकड़े दिख रहे हैं, ये टुकड़े चिपका, ये है ना, इसके एमआरएनए पर ये टुकड़े चिपका देंगे। अब ये टुकड़े जो होंगे ना, ये इसको एमआरएनए से प्रोटीन बनने नहीं देंगे। प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये वॉर्म मर जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले करें क्या, तो ये बात समझना, हमने पहले प्लांट लिया, काम क्या कर रहा हूँ, प्लांट में क्या कर रहा हूँ, प्लांट की रूट ले ली। प्लांट की क्या ले ली, कितने लोगों को ये रूट दिख रही है, सबको रूट दिख रही है। तो प्लांट की रूट को जब मैंने क्या डाला, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से। एग्रोबैक्टीरियम एक वायरस है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, या एग्रोबैक्टीरियम जो है, या एग्रोबैक्टीरियम की मदद से या वायरस की मदद से मैं क्या कर दूंगा, एक जो है ये जीन डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से या फिर वायरस की मदद से मैं ये जीन डाल दूंगा। ये दोनों जीन अपोजिट है, दोनों जीन क्या है, अपोजिट है। ये जीन में अगर डाल दूंगा या आरएनए डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, आरएनए को डाल दूंगा।
कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्या ये mRNA के लिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पर किस पर आएगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा और प्रोटीन बनवाएगा। क्या बनवाना चाह रहा है? प्रोटीन बनवाना चाह रहा है, लेकिन प्रोटीन बनेगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन आरएनए खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस पर कौन चिपक गया है? ठीक है, ये mRNA जो था ना, mRNA पर राइबोसोम आते थे, याद आ रहा है? अब राइबोसोम के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि कौन आ चुका है वहां पर? कौन चिपक चुका है? ये आरएनए के पीस चिपक चुके हैं। किस पर चिपक चुके हैं? आरएनए के पीस। आरएनए के पीस वहां पर चिपक चुके हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा जो है ना, हमेशा याद रखना, सिंगल सेल mRNA से ही तो, सिंगल mRNA से ही तो प्रोटीन बनता है। डबल mRNA आरएनए हमेशा सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंड होता है। लेकिन अब आरएनए का सिंगल स्टैंड दिख रहा है क्या? नहीं, उस सिंगल स्टैंड पे कौन चिपक चुका है? छोटे छोटे टुकड़े चिपक चुके हैं। छोटे छोटे क्या चिपक चुके हैं? टुकड़े चिपक चुके हैं, क्योंकि इसमें यूरेसिल, हम ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी कर सकता था ये काम तो, लेकिन डीएनए में ए होता है, टी होता है, टी। इसमें यू ही चिपकाना, ए से यू ही चिपकाना है अपन को। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना आरएनए के, वो mRNA से चिपक जाएंगे। ये जो छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े हैं, डबल स्टैंड आरएनए के टुकड़े हैं, ये सिंगल स्टैंड mRNA से जुड़ जाएंगे, सिंगल स्टैंड mRNA से जुड़ जाएंगे और उसको खराब कर देंगे, उससे प्रोटीन बनने नहीं देंगे। प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये प्रोटीन बहुत जरूरी है इसके लिए, जिंदा रहने के लिए, और ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। कितने लोगों को आगे जरा हाथ ऊपर खड़ा करो और एक बार उसको जरा पढ़ लो। कहाँ लिखा है? फर्स्ट पेज पे पढ़ो। अब तुम्हारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेज कंप्लीट कर दिया मैंने आज तुम्हारा। नेक्स्ट कल तुम्हारा सेकंड पेज कंप्लीट होगा। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी मैं सेकंड पेज भी कराऊंगा। देखो, अ नेमेटोड पढ़ो क्या लिखा हुआ। हम नेमेटोड मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया इनफैक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट कॉजिंग रिडक्शन इन यील्ड। समझ में आ रही है? ये जो आपका ये जो मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया है, क्या करता है? रूट को निपटा देता है। किसको निपटा देता है? इसलिए टोबैको का क्या हो रहा है? टोबैको बहुत कम हो पा रहा है, टोबैको खराब हो जा रहा है, टोबैको की खपत कम हो रही है। खपत नहीं, सॉरी, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। टोबैको का प्रोडक्शन बहुत कम क्यों हो गया? क्योंकि टोबैको को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? टोबैको की खेती को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय नोबल स्ट्रेटेजी। ये एक नोबल स्ट्रेटेजी है। इट कैन बी बाय आरएनए इंटरफेरेंस। किस टेक्निक से इसको रोकेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस एक मेथड है सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सुनो भाई, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक टेक्निक होती है। सुनो, जब भी कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, जब भी क्या बनेगा, उसको कौन कटा देगा? कौन काट देगा? डाइसर एंजाइम काट देती है। ये सभी यूकैरियोटिक में होता है। किस में होता है? सभी यूकैरियोटिक सेल में ये होती है टेक्निक। हमेशा जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनना चाहिए? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा बनना चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड बनेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। ठीक है, हम जो है इसकी मदद से हमने ये जो टुकड़े हैं, ये किसको रोक देंगे? किसको साइलेंस कर देंगे? mRNA को। ये टुकड़े जो हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो है, टुकड़े जो है, किसको रोक देंगे? mRNA को साइलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? mRNA को साइलेंस कर देंगे। अब ये देखो, सुनो, हमने ये जो जीन है, हमने देखो ये जो जीन है कहां से निकाली गई है? ये जो जीन तुमने निकाली है, कहां से निकाली है ये जीन? देखो, हाँ, ये जीन जो निकाली है कहां से निकाली है? ये जीन किसकी है? तुम्हारे नेमेटोड की जीन है। किसकी जीन है? एक सीधी जीन है और एक उल्टी जीन है। और ये कहां से निकाली गई है? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल करके। किसका? एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इस क्या निकाली गई है? ये जीन निकाली गई है। और क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? ठीक है, जो है क्या अंदर डाल दिया है? आरएनए को डाल दिया अंदर। अंदर क्या डाल दिया? आरएनए को। ठीक है, हाँ, तो ये आरएनए को अंदर डाला है। किसमें डाला है?
आरएनए, सेंस और एंटी सेंस आरएनए को अंदर डाल दिया, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। डीएनए का एक ही स्टैंड दिया दोनों का अपोजिट वाला, फिर से आरएनए It initiate RNA interference aligns the specific amount of nematode. Thus, the parasite cannot survive in a transgenic host expressing interference. तो ये बात आपको आ गई होगी, ठीक है। ये क्या है पहले तो बताओ, ये क्या है, रूट सेल, क्या है ये वाला, रूट सेल। और ये एंटी सेंस और सेंस कहाँ से बनाई, ये तुमने डीएनए कहाँ से लिया था, ये नेमेटोड से लिया था। ये डीएनए किससे लिया था, ये नेमेटोड से ही लिया था ये डीएनए। ये निमेटोड से ही दो डीएनए लिए थे, ये के वाला और एक ये वाला। एक सेंस और दूसरा क्या थी, दिया था एंटी सेंस। उल्टे लिए थे, कैसे लिए थे, उल्टे लोगे तभी तो उल्टे आरएनए बनेंगे, उल्टे लोगे तभी क्या बनेंगे, उल्टे आरएनए। और उल्टे आरएनए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उल्टे आरएनए क्या हो जाते हैं, याद करो तुम्हें मैंने बताया था कि जो भी आरएनए बनेगा ऊपर वाले से ही बनेगा। किससे बनेगा, तो ये बताओ, इससे जो आरएनए बनेगा वो सेंस से बनेगा हमेशा। किससे बनेगा, तो देखो सेंस से आरएनए बनेगा तो वो कैसा बनेगा, सेंस से ही बनेगा, इससे बनेगा आरएनए। तो ये वाला आरएनए अंदर डाल दिया। और इधर किससे बनेगा आरएनए, इधर किससे बनेगा, इधर भी सेंस से ही बनेगा, इधर भी किससे बनेगा, सेंस से ही बनेगा, इधर भी किससे बनेगा, सेंस से ही आरएनए बनेगा। ये सेंस दिख रहा है, मतलब ये इससे आरएनए बनेगा। और यहां से हम क्या कर देंगे, दोनों आरएनए अपोजिट होंगे, दोनों आरएनए क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, ठीक है। आप एक काम करो, प्रमोटर इसको भी आप हाँ उल्टे ही लेने, सही है। वो यहाँ से सेंस से बनेंगे, क्या बनेगा, प्रमोटर सेंस से, सेंस वाला लेगा तो ये वाला आरएनए बनेगा। ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर है।